अच्छा, कोई नेता अभी तक यहाँ नहीं आया है भीख मांगने के लिए, वोट की भीख मांगने के लिए यहाँ आते हैं। नेता वोट की भीख मांगने के लिए यहाँ आ जाते हैं, लेकिन सपोर्ट में कोई नहीं कोई उतरा। नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप जाति धर्म देख के वोट करोगे तो फिर यही होगा। जी सबसे पहली बात, अगर जाति धर्म देख के वोट करोगे तो यही होगा। अगर जाति धर्म देखे बिना अगर आप वोट करोगे तो आपको देखने आएंगे, आपके काम को समझेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ो, आपने नाम रोशन किया, इंटरनेशनल खेलो और उसमें आप एकदम जीत के आओ और गोल्ड मेडल लेके आओ, ताकि हम भी आपका इंटरव्यू करने के लिए दोबारा आएँ। कौन सा है स्कूल है आपका? मेरा है शांति शरण रस्तोगी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पटवाई। अच्छा, वहाँ कोई मदद उदद वहाँ से कोई? नहीं नहीं नहीं, वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। कॉलेज से कोई मदद नहीं? कुछ जो भी नहीं। कोई टीचर वगैरह कोई कुछ कुछ भी नहीं? नहीं, मदद नहीं मिली। लेकिन बस गया था मिलने, मिले सब, बस यही हुआ। मतलब किसी ने आर्थिक मदद आज तक करने की कोई नहीं, कोशिश नहीं, नहीं की है, चाहे कोई नेता हुआ या फिर नहीं। कोई और हुआ, सब ऐसे ही चला रहे हैं। हम्म। कहने का मतलब ये है। जी। चलिए, ये जो हैं जितेंद्र हैं और दिल्ली में जाके इनने मार्शल आर्ट में मेडल जीत लिया है। बाकी हमने इनसे बात की और इनकी बात आप तक रखने की कोशिश की। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे ऐसे जो लड़के हैं जो आज के टाइम में बड़े बड़े लोगों के सामने अपना कद रखते हैं, छोटा सा जाके बड़ा कद करते हैं। और हमारे जो बच्चे होंगे, आने वाले टाइम की जो युवा पीढ़ी होगी, उनको एक मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशनल इनको देख के होते हैं कि इनको देखेंगे और वो भी खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, जो भी खेलेंगे उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि अगर आदमी कहीं रह जाता है तो पैसा, कोई भी स्थानीय नेता यहाँ नहीं आया है अभी तक और ना ही बंदे की आके मदद की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा होगा तभी ये यूएसए में जाके खेल पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इनका जल्दी से कोई सिलेक्शन हो और बात हो इनकी, और बात होने के बाद जब सिलेक्शन इनका हो तो ये जाके इंटरनेशनल खेलें, क्योंकि नेशनल तो इनने खेल लिया है, दिल्ली में जाके दहाड़ लिए हैं जितेंद्र। और दिल्ली में दहाड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इनको अपने अंदर विश्वास है, जो इनकी एक आत्मविश्वास है वो उभर रहा है। रामपुर के अंदर ये पहले रामपुर के अंदर ऐसे हैं जिन जो कोई गोल्ड मेडल रामपुर के अंदर लेकर आए। अच्छा, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा नौजवान लड़के कि नशा पानी छोड़ें और अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई लिखाई करें। जिस चीज़ में उनका मन है उस चीज़ में दिल से मेहनत करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बस यही चीज़ है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी निकलता है उसे सपोर्ट करें। बस युवा से मेरा कहने का यही है कि गलत काम छोड़ के अच्छी लाइन पकड़ें और मेहनत करें। मेहनत करेंगे वरना, क्योंकि आजकल की पीढ़ी बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, नशे में, कोई किसी चीज़ में, कोई इधर कोई उधर, लड़ाई दंगा, ये सब चीज़ छोड़ के अच्छे से अच्छा रास्ता पकड़ें। और चाहे वो पढ़ाई हो या वो खेल हो, किसी भी आप रास्ते पर जाओगे वो अच्छा ही है, लेकिन गलत रास्ता मत चुनो। मेहनत करो, चाहे अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने देश का, अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का, ताकि सबको गर्व हो आप पर। ये मत करो ताकि कोई रास्ते पर जा रहे हैं किसी को छेड़ना, लड़ना, गुटखा खाना, ये दारू पीना, ये सब सही नहीं है। अच्छे से मेहनत करो ताकि आपके परिवार वालों को लगे हाँ कुछ कर रहा है। ये नहीं कि आप शराब पी रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो। देख मतलब एक ये होता है ना कि जो मेहनत करता है, अभी मैं आया हूँ तो कुछ के मन में ये भी चल रहा होगा अरे ये सब फर्जी है। ये मैंने सुना है, कहते हैं कि फर्जी है। खुद तो कुछ करेंगे नहीं, दूसरा जा रहा है उसके गिराने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कि हम उसे उठाएं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अच्छे से मेहनत करें और आगे बढ़ें। अच्छा, ऐसे विवादों में ना पड़े। अच्छा, जो धर्मवाद जातिवाद अगर हो रहा है इस टाइम पे, तो ये जो हम उम्र के लड़के हैं, जो नौजवान लड़के हैं, उनको ये करना चाहिए या फिर अपने काम पे फोकस करना चाहिए? नहीं, ये नहीं, क्योंकि मैं तो घमंड करता नहीं कि मैं राजपूत हूँ या मैं ठाकुर हूँ या यादव हूँ। नहीं, मैं एक खिलाड़ी हूँ। खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती, कुछ नहीं होती। खिलाड़ी हो, आप देश के हो, भारत देश के हो, और आप भारत देश के हर उस नीचे तबके के दोस्त हो, भाई हो, बेटे हो, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। मेरे लिए सब ही बराबर हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं राजपूत हूँ, मैं नहीं, मुझे इस चीज़ से कुछ नहीं लेना। मेरे गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है कि हम एक खिलाड़ी हैं। हम ना ही मुसलमान को मानते, ना ही चाहे वो कोई भी बिरादर का हो, सब एक ही है खिलाड़ी की। क्योंकि मैं कहता हूँ खिलाड़ी की कोई उम्र नहीं, वो जात नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। खिलाड़ी की साहब कोई जात नहीं होती है। जात इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब वो देश के लिए खेलता है तो वो किसी एक माँ का बेटा नहीं रहता है, किसी एक जात का भाई नहीं रहता है, किसी एक जात में नहीं रहता है। वो हर एक जात का हो जाता है और हर एक पार्टी का हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण उसका यही है कि देश के लिए खेलने के बाद वो हर माँ का बेटा हो जाता है, हर भाई का भाई हो जाता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपका जो एक आत्मविश्वास है वो मैंने देखा, अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ,
आपने कहाँ से एकदम आपके अंदर ये आ गई एक्टिविटी कि भाई मुझे मार्शल आर्ट ही खेलना है? मैं अपने ताऊ के पास रहता था पटवाई पहले। तो एक बार दंगल आया यहाँ, तो मेरे ताऊ जी ने और पापा जी ने कहा सुबह उठ के चला जा कर वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे, क्योंकि कह रहे हैं यहाँ दंगल आया है कुश्ती सीख। मेरे ताऊ जी को और सबको अच्छी लगती है कुश्ती वगैरह। तो मैंने ठीक है, मैं लड़ा कुश्ती। तो मैं सबके सामने कुश्ती दूसरे दिन हुई तो मैं हार गया, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर ऐसे ही मैं धीरे धीरे फिर काम करता रहा, धीरे धीरे ऐसे ही फिर आगे बढ़ता गया। मेरे ताऊ जी मुझे डांटते भी थे, लेकिन आज उनकी डांट मेरे काम में आई हर चीज़। और जो है जिम जॉइन की, जहाँ पर रहते मेरे भैया राज कपूर, उन्होंने बहुत 2 साल की फ़ीस नहीं ली जिम की मुझसे, और प्लस मेरा प्रोटीन का खर्चा सब उन्होंने जो भी किया, मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे 1 रुपया दे या वो दे। रिश्तेदार हैं लेकिन उन्होंने रिश्तेदारी नहीं रखी, वही रखा जो मेरा, उन्होंने यही कहा ये मेरा स्टूडेंट है। अच्छा, जो स्थानीय नेता यहाँ वोट जो रहता है उसकी भीख मांगने के लिए आते हैं, और जब आप यहाँ कामयाब हुए हो और गोल्ड मेडल आप जो लेके आए हो, तब उनको स्पेशली यहाँ पे आना चाहिए। वो नहीं आए हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, नेता लोगों पे मैं भरोसा नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि मुझे अभी से भरोसा नहीं है। जब मेरे गुरुजी अगर आज वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर वो चले जाते तो आज बड़ी एकेडमी होती, एकेडमी का नाम होता। जैसे मैं आगे बढ़ा हूँ वैसे और खिलाड़ी बढ़ते, उनका भविष्य संवरता। अगर ये नेता लोग अगर सपोर्ट करें खिलाड़ियों को, तब यहाँ के नहीं करते और कहते हैं कि हरियाणा के बहुत दमदार हैं। हरियाणा की थोड़ी कर सकते हैं, हम भी तो कर सकते हैं। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। अच्छा, अभी आपका जो मुकाबला हुआ था वो कहाँ के लड़के से हुआ था? मेरा दिल्ली के लड़के से हुआ था। दिल्ली का जो भी खिलाड़ी था, वो दिल्ली का खिलाड़ी था, उसको आपने पटकनी मार दी। हाँ और यहाँ कोई स्थानीय नेता नहीं आया। हमारे देश की ये सच्चाई है कि अगर कामयाब होने पे यहाँ कोई नहीं आएगा। अगर कोई गलत काम हो जाता है किसी नेता के चलते तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे ऐसे हकीकत बात तो ये है, जमीनी बात ये है कि ऐसे ऐसे लड़कों के लिए, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो देश का भविष्य है, इनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, MP MLA विधायक सधायक, जिनको आगे आना चाहिए और इनकी सपोर्ट करना चाहिए, इनको होना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए कि ये जो है नेशनल जाके खेलें। और नेशनल जाके खेलेंगे तो देश का नाम होगा, हमारे प्रदेश का नाम होगा, स्थानीय नेताओं का नाम होगा। लेकिन कंट्रोवर्सी के लिए ये लोग आएंगे, अभी इस टाइम पे ये लोग नहीं आएंगे, क्योंकि इस चीज़ से कोई फायदा नहीं है। मामला हाईलाइट नहीं हो रहा है। मामला हाईलाइटेड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उन्हें वोट वूट का कुछ है नहीं। इलेक्शन होता, अभी आपके यहाँ 4 आदमी आ जाते हैं, यहाँ 4 लोग आते हैं, यहाँ 4 नेता बहुत आते हैं वोट मांगने के लिए। लेकिन अब मैं कह तो रहा हूँ, मुझे 14 जनवरी को मैंने 14 दिसंबर को मेडल जीता था मैंने। तो किसी ने भी कुछ सहायता नहीं की मेरी, इसीलिए मेरा पासपोर्ट अप्लाई कराना है, वीज़ा बनेगा मेरा। मैंने कहा लोगों से, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। वोट मांगने के लिए 36 बार आएंगे कि हमें सपोर्ट करना, ये करना, वो करना। लोगों को शराब पिला देंगे, लेकिन अगर कोई आगे बढ़ रहा है बंदा, उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये जितेंद्र हैं और ये इनकी पर्सनल राय है। हम इनसे मिलने आए थे और ख़ास करके इनसे बात करने आए थे कि जो दिल्ली में जो मार्शल आर्ट का प्रोग्राम ये जीते हैं, मार्शल आर्ट की जो फाइट जीते हैं, उसमें इनने कितनी मेहनत की और कैसे कैसे उसमें सब कुछ हो पाया। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सोशल प्लेटफॉर्म। जी, मेरे कहने का ये है कि मेरे जो टीम हमारी है खिलाड़ियों की, तो हम सब खिलाड़ी जाते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब, मेरी टीम को, मेरे खिलाड़ियों को सपोर्ट करें अच्छे से। और मेरी एकेडमी, छोटी सी एकेडमी मैं सोच रहा हूँ, और उसे लोग मतलब जो लड़के हैं युवा, वो ज्वाइन करें और मेहनत करें। और मेरे जो गुरुजी हैं विक्रम सिंह और प्रेम सिंह, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं। वो, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे कोच शायद ही किसी को मिलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है उनने आज तक। हाँ, मेरे गुरुजी जो हैं ऐसे, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कुछ कह नहीं सकता, ऐसे शायद किसी को मिले कोच। एक देवता के, एक भगवान के रूप में मुझे मेरे कोच मिले हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। देखिए, आगे अगर आप बढ़ जाएंगे तो बहुत खुशी होगी, लेकिन आगे बढ़ जाएं तो आप जैसे हैं, आप वैसे ही जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो खेलना चाहें तो आप उनको ही आगे बढ़ाना है, उनका हौसला बुलंद करना। मेरे गुरुजी का एक ही कहना है, अगर जो लड़का मेहनत करके देगा, मैं उससे फ़ीस नहीं लूँगा। मुझे फ़ीस नहीं चाहिए, केवल वो मेहनत करे और जीते, बस मुझे मेडल दिला के। मुझे नहीं चाहिए उसका पैसा, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी बहुत सारे हैं, वो फ़ीस नहीं लेते किसी से।
मेडल जीतने वालों से फीस नहीं लेते हैं वो जो आपके उनका गुरुजी मेडल हैं। नहीं, उनका कहने का मतलब है जो मेहनत करेगा यहाँ, मेरी जो मेहनत करेगा अच्छे से और हर चीज़ से बुरे उससे बचा रहेगा, तो उसके लिए मैं हर चीज़ फ्री है मेरी तरफ से, उन्होंने कहा था मुझसे। और मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे से मेहनत करें। और चलिए, खबरों के लिए देखते रहिए सोशल प्लेटफॉर्म मंजूरेट। मैं हूँ आपके साथ अनिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।